मौत आनी है तो उसकी तमन्ना करना ये गलत बात है। मौत की दुआ मांगना इसीलिए इस्लाम में मना है कि मौत की दुआ न मांगो। मौत तो आनी ही आनी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो थोड़ी सी मुसीबत आई बस यही कहते हैं या अल्लाह हमका उठाए लो। और ये कहने वाले बहुत बड़े मक्कार हैं। मरना कोई नहीं चाहता, बोलो हमहू नहीं चाहते कि मरी, लेकिन बचना है नहीं। तो जब बचना नहीं है तो क्यों कहते हैं अल्लाह हमें उठा लो। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है, वो के अक्के लड़का और एक लड़का जी के होते कतना दुलारा होते सब जाना था। लड़कवा बीमार होएगा तो बुढ़िया रात भर वक्त गए, कहा या अल्लाह हमका उठा लो, लड़कवा को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़कवा को ठड़ियाए दो। रात भर वो डैनिया वक्त गए, पड़ोसिन के नींद हराम करे। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बस काला चदरा ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखी आए के दौड़ा। ब बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, कहीं रुक रुक, कहाँ जाते रुक, कहीं तो आ भैया, कहीं हम मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए हैं, रुक। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है, वो दो लेटा है बाहर, हम नहीं बीमारन भैया, लड़कवा बीमार है। अत्ते दिन बुढ़िया कहत रहे अल्लाह हमको उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो। और जब मुल्कुल मौत का देखे तो कहा था हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार। मौत की दुआ न मांगो, कितनी भी मुसीबत आए सब्र करो। हजरत अली शेर खुदा रावी हैं, फरमाते हैं हदीस कुदसी है, मल्लम यस्बिर अला बलाए, अल्लाह फरमाता है जो मेरी बला पर सब्र न करे, मेरी तरफ से कोई मुसीबत आए और बंदा सब्र न करे, वलम यशकुर अला नामाए, और मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा न करे, कि जब मेरी नेमत पाए तो शुक्र अदा न करे। ए बच्चे चुप रहो। और मेरी नेमत पर शुक्र अदा न कर सके तो ऐसा बंदा क्या करे। अल्लाह फरमाता है फल्यखरुज मिन ताहते समाए, तो चाहिए निकल जाए। कहाँ निकल जाओगे बताओ, कोई निकल सकता है? कोई दूसरा रब अपना जाके तलाश कर ले ही नहीं, तो हम तलाश कहाँ करेंगे। इसलिए हमें हर हाल में खुदा के फैसले पे सब्र करना है। हम पर तुम पर मुसीबतें क्या आई हैं? अंबिया पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें आई हैं, सबसे ज़्यादा मुसीबतें अंबिया पर आई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर कितनी मुसीबतें आईं। तमाम बीवियां थीं, तमाम लड़के थे। अल्लाह ताला ने बीवियों को भी मौत दे दिया, लड़कों को भी मौत दे दिया। तब शैतान खुश हुआ था कि अब अय्यूब खुदा की इबादत नहीं करेंगे। लेकिन रवायतों में है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने औलादों के मरने पर, बीवियों के मरने पर दुआ मांगी थी कि या अल्लाह औलादों को तूने उठा लिया, बीवियों को उठा लिया, या अल्लाह अब कोई चिंता नहीं रह गई, अब दिल खोल कर तेरी इबादत करूँगा। पहले तो औलादों की तरफ ध्यान जाता था, बीवियों की तरफ जाता था, अब कोई न रहा तो अब तो दिल खोल कर तेरी इबादत होगी। शैतान रंजीदा हो गया कि जो मैंने सोचा था वो तो उसके उल्टा हो गया। तो शैतान ने जाकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खेती और बागों के ऊपर फूंक डाला
तो शैतान आग से पैदा है। जैसे उसने फूंक डाला वैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खेतियां जल गईं, बाग भी सब जल गए। तब शैतान सोचा कि अब अय्यूब खुदा की इबादत नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अल्लाह अब खेतियों का भी टेंशन ख़त्म, बागों का भी टेंशन ख़त्म, इलाही अब सिर्फ तेरी ही इबादत होगी। तो इस पर भी बस न हुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन में फफोले उग पड़े और ऐसे फफोले हो गए, ऐसे फफोले हो गए कि कौम के बदतमीज़ लोग कहने लगे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को कोढ़ हो गया, कोढ़ मादल्ला, इनको बस्ती से निकाल दो वरना सब पर ये बीमारी पहुंच जाएगी। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब बस्ती के लोगों ने निकाला तो उनकी एक बीवी जिंदा थी, बीबी रहमत, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की लड़की थी, वो जिंदा थी। तो जब उनको निकाला तो उनकी बीबी रहमत ने साथ नहीं छोड़ा, साथ साथ गई जंगल में। गांव के लोगों ने जंगल में भेज दिया, लेकिन जब वतन छूटा, गांव छोड़कर जंगल में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बसेरा हुआ। शैतान ने सोचा था कि अब अय्यूब खुदा की इबादत नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त भी हज़रत अय्यूब ने कहा था, इलाही तेरा शुक्र है, बस्ती में रहता था, लोगों की आवाज़ें आती थी, अब जंगल में तेरा, जंगल में अब रह करके तेरी इबादत मेरे लिए और बेहतर होगी। या अल्लाह अब किसी की तरफ मेरा ख्याल नहीं जाएगा, इलाही अब सिर्फ तू होगा, मेरी इबादत होगी। उस वक्त भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। तो हज़रत जिब्रील आए थे, उन्होंने एक चश्मा खोदा, पानी निकला, हुक्म हुआ कि अय्यूब इसमें नहा लो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नहाया तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम बीमारियों से शिफा दे दिया। सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इसलिए लोगों, कितनों भी मुसीबतें आए, हम नबियों की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था, मछली के पेट में चले गए, लेकिन मछली के पेट में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जाने के बाद खुदा के ज़िक्र को उन्होंने नहीं छोड़ा। 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। और जब यह आयत करीमा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, नहीं है कोई इबादत के लायक मगर तू ही, तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, बेशक मैं तो जालिमों में से हूँ। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में रह कर के आयत करीमा पढ़ा, तब मुहर्रम की 10 तारीख को मछली ने दरिया के किनारे ला के अय्यूब अलैहिस्सलाम को उगल दिया। जब लीला था तो यूनुस जवान थे, और जब उगला 40 दिन के बाद तो छोटे से थे। अल्लाह ने अपनी कुदरत से एक बकरी दुधार भेजा और उसका दूध यूनुस अलैहिस्सलाम ने पिया तो आनन फानन फिर जवान हो गए। देखो, ये मुसीबत हम पर, आप पर कभी नहीं आई, लेकिन अंबिया ने इसको भी बर्दाश्त किया अल्लाह की रज़ा के लिए। 40 दिन मछली के पेट में रहे, फिर भी जिंदा रहे। रवायतों में है, अल्लाह फरमाता है कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम क़यामत तक मछली के पेट में रहते तो मैं यूनुस की बरकत से मछली को भी क़यामत तक जिंदा रखता। सब्र करो, मुसीबतें आती हैं, सब्र करो। नबियों पर मुसीबतें बहुत आई हैं।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने मार कर कुएं में डाल दिया था। आज कोई ऐसा भाई नहीं कि अपने भाई को मार कर कुएं में डाल दे, लेकिन जब कुएं में डाला था तब भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अल्लाह जिस पर तू राज़ी तेरा बंदा यूसुफ भी राज़ी। तो जब अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहे तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं से निजात दिया। कब? मुहर्रम की 10 तारीख निकाले गए और मिस्र की बाजार में ग़ुलाम बन के रहे, बेचा उन लोगों ने। और जब ग़ुलामी की ज़िंदगी पाई तब भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है जिस फैसले पे तू राज़ी उस पर तेरा यूसुफ भी राज़ी। तो अल्लाह ताला को अदा पसंद आई तो ग़ुलामी से अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया, बादशाह हो गए। पता चला जब अल्लाह के फ़ैसले पे इंसान राज़ी होता है तो अल्लाह बंदे के मर्तबे को बुलंद करता ही जाता है। इसलिए लोगों, अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी रहो, मौत की दुआ न मांगा करो। मौत आनी ही आनी है, मौत का फरिश्ता पहुँचेगा। आज हमारे यहाँ मौत का फरिश्ता आता है पता नहीं चलता, लेकिन इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह वाले ऐसे भी थे। एक नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके पास भी मौत का फरिश्ता गया था। जाने के बाद सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पूछा कैसे आना हुआ? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, आपकी रूह निकालने आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा मलकुल मौत को, इतनी ज़ोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। कहा अभी चले आए तुम मौत के लिए? अभी तो मेरे ज़िम्मे दीन का बहुत काम बाकी है, अभी से तुम चले आए? जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को वापस कर दिया। बारगाह मौला में जाके कहने लगे, या अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था, उसने तो मारा मेरी आंखें निकल आई। अल्लाह ने अपनी दस्ते कुदरत से मलकुल मौत की आंखों को सही फरमाया। फिर फरमाया मलकुल मौत जाओ मेरे मूसा के पास और जाके मूसा पैगंबर से कह दो कि अभी मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। मौत का फरिश्ता फिर आया। ऐ गंगापुरवा के लोगों, अगर हमको तुमको ये मौका मिल जाए तो हाथ रखेंगे कि बैल की पूरी पीठ सोहराएंगे, कि पता नहीं कहाँ तक हाथ पड़ जाए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मलकुल मौत से कि जब उतने साल पड़ जाएंगे, उतने साल पूरे हो जाएंगे, तब कहा था फिर मैं आऊँगा आपकी रूह निकालने के लिए। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब मुझे मरना ही मरना है और तुझे रूह निकालना ही निकालना है तो जैसे कल वैसे आज निकाल ले रूह मेरी। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। पता चला कि इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जहां मलकुल मौत ने भी इजाज़त मांगी है। हज़रत फ़ातिमा के दरवाजे पर भी मलकुल मौत आए थे। रमज़ान की 3 तारीख थी। अपने शौहर हज़रत अली को बुलाया, कहा एक बात सुन लो कि हुजूर का विसाल हुआ 12 रबीउल अव्वल सना 11 हिजरी और उसके बाद 6 महीना तक फ़ातिमा ज़िंदा रहीं, लेकिन अपने बाप के गम में रहती थी। 6 महीना रही लेकिन कभी उनके लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, हंसी तक नहीं। 6 महीना तक ना हंसी ना मुस्कुराई। और 6 महीने के बाद रमज़ान की 3 तारीख को अपने शौहर अली को बुलाया, कहा अली आज रात मेरी
रुखसती की रात, आज मैं अपने रब से जा मिलूंगी अली, लिहाजा मेरी तरफ से कुछ वसीयतें सुन लो। पहली वसीयत तो यह है कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, इसलिए कि आज लोगों का मिजाज है रोने का, और सबसे ज़्यादा आदमी रोता है बीवी के मरने पर। अब्बा अम्मा के मरे पर रोवत तो है लेकिन कम, और बीवी के मरे पर दिल से रोवत है। एक हमारा मिलने वाला था हमारे इलाके में, उसके बाप का इंतकाल हुआ, मैं गया तो चेहरे पे गम था, मुलाकात हुई, बैठा। फिर उसके बाद उसकी माँ का इंतकाल हुआ, तब भी गया, तब भी गमगीन था। और फिर उसकी बीवी का इंतकाल हुआ। जब बीवी का इंतकाल हुआ मैं पहुंचा, जैसे मुझे देखा वैसे मुझसे चिपट गया और चिल्ला चिल्ला के कहता है, मौलाना साहब हम तो यतीम हो गए, मौलाना साहब हम यतीम हो गए। हमने कहा देखो, जब यतीम भवा रहा है तब नहीं बोला रहा है। मेहरुआ मरी यतीम हो जाते आज आदमी। अरे मेहरुआ मरी तो दूसर मेहरुआ मिली, और अब्बा अम्मा मरेंगे तो क्या दूसरे अब्बा अम्मा मिलेंगे? रोता है आदमी। और सबसे ज़्यादा मेरे को रोवत है आजकल की पतोइया, जहाँ आई घर में महीना 2 महीना रही, वे काने में फूंक छोड़ीन कि बुढ़िया बुढ़वा के पीछे कब तक लगे रही हो, अलग हुई हो कि ना हुई हो। 2 महीना में ऐसी फूंक मारत है, अल्लाह जाने इनके फूंक में करती असर। और फूंको छोड़ावे बहुत जाते हैं मस्जिद में ही। कब तक रहोगे बुढ़िया बुढ़वा के पीछे? और 2 ही महीने में नौजवान औलाद को माँ बाप से दूर करा देती। ऐसा दूर कराती, याद रखो जो औरतें माँ बाप से दूर कराती हैं वो बीवियाँ क्या हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम सूरह तगाबुन में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्न मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, वअदुव्वलकुम, और तुम्हारे, इन्न मिन अज़वाजिकुम औलादिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे लड़के, ये दोनों क्या हैं? अल्लाह ने फरमाया अदुव्वलकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। जो बीवी माँ बाप से दूर करा दे वो बीवी दुश्मन है इंसान, और दुश्मन से इंसान को होशियार रहना चाहिए। दूर करा दे हैं, बोल चाल बंद करा दे हैं, खाना पीना तो अलग रखो। उसके बाद जब सास ससुर मरी हैं तो वही पतोहिवा रोई सबसे ज़्यादा, आई अररा गिरी धूं से, फिर उठई हैं लोग, फिर गिरी भड़ाम से, लागत है चल दी साथे आओ। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? जिंदगी में तुमने माँ बाप को इतना दूर किया, सास ससुर को, और मरने के बाद अब दिखा रही हो कि हम सबसे ज़्यादा माँ बाप को चाहते हैं, सास ससुर को। रोना नहीं चाहिए। हज़रत फातिमा ज़हरा ने मना किया था, अली मेरे मरने पे रोना चिल्लाना नहीं, लेकिन आज रोते हैं लोग। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और दूसरी वसीयत किया कि अली मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से कितनी मोहब्बत होती है। और तीसरी वसीयत किया था कि अली मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से निकाह कर लेना,
उससे एक लड़का पैदा होगा जिस लड़के का नाम अब्बास अलंबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी तो मेरे बेटे हुसैन का अब्बास अलंबरदार दाहिना बाजू बनेगा। ये वसीयत किया था फातिमा ज़हरा ने, और यही हुआ कि हज़रत फातिमा के बाद हज़रत अली ने शादी किया और अब्बास पैदा हुए। जैसे कहा था वैसे अब्बास अलंबरदार पैदा हुए। अहले बैत में बड़ी खुशी कि आज अल्लाह ने एक औलाद दिया है। लोग खुशी में जाते थे, हज़रत अब्बास को गोद में लेते थे, लेकिन अब्बास की आंखें बंद थी। बड़ी खुशी के साथ साथ गम भी कि अल्लाह ने इतना अच्छा बच्चा दिया और आंखें बंद हैं, नहीं खुल रही थी अब्बास की आंखें। अहले बैत के सभी लोगों ने अपनी अपनी गोदी में लिया, लेकिन अब्बास की आंखें नहीं खुली। इमाम हुसैन भी तशरीफ़ ले गए। उन्होंने अपने भाई अब्बास अलंबरदार को गोदी में लिया, और जैसे अब्बास हुसैन की गोदी में पहुँचे, हुसैन की खुशबू पाई तो अब्बास ने आंखें खोल दी, और खोली तो सबसे पहले हुसैन का चेहरा देखा। जो फातिमा ने कहा तो वो हुआ। 11 हिजरी में फातिमा का इंतकाल हुआ और 61 हिजरी में करबला का मैदान हुआ। 50 साल के बाद जो होने वाला था नबी की बेटी ने बता दिया। आज वहाबी देवबंदी कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब कहाँ। ये इल्मे गैब नहीं है कि कौन पैदा होगा, क्या करेगा। अल्लाह ताला ने सब गैब में रखा है। कुरान में सूरह लुक़मान के अंदर मादा तक्सिबु गदा, किसी को पता नहीं कि कल कौन क्या करेगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी के वसीले से नबी की बेटी फातिमा ज़हरा को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमा दिया कि 50 साल बाद जो होने वाला था फातिमा ने पहले ही फरमा दिया था। और हुआ करबला में कि जब हज़रत अब्बास पानी लेने के लिए गए थे, मशकीदा हाथ में टांगा, तलवार लिया, घोड़े पे बैठे दरियाए फ़ुरात के पास तशरीफ़ ले गए। 4 दिन के खुद भूखे प्यासे थे। दरियाए फ़ुरात में हज़रत अब्बास ने घोड़ा कुदाया, मशकीदा में पानी भरा, फिर सोचा मैं भी प्यासा हूँ 4 दिन का, तो हज़रत अब्बास ने हाथों में पानी लिया था और लेने के बाद मुंह के करीब लेके गए थे पीने के लिए कि इतने में याद आया कि मैं पीने जा रहा हूँ और ये मस्कीदे का पानी पता नहीं खीमे तक पहुँचे कि न पहुँचे। मैं पी लूँ और अहले बैत प्यासे रह जाएंगे तो क़यामत के दिन मैं अपने नबी को क्या मुँह दिखाऊँगा कि अब्बास तुम्हारे होते भी अली असगर प्यासे आ गए। ये सोच कर हज़रत अब्बास ने पानी छोड़ दिया था। घोड़ा भी 4 दिन का भूखा प्यासा था। हज़रत अब्बास ने घोड़े के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा दरियाए फ़ुरात तेरे कदमों में बह रही है, तू भी 4 दिन का भूखा प्यासा है, बेटा पी ले। लेकिन घोड़ा जानवर था लेकिन कितना बावफा था। उसने सर हिला दिया, हिनहिनाया सर हिला दिया, गोया कि अपनी ज़बान में घोड़े ने कहा था अब्बास मैं जानवर ज़रूर हूँ लेकिन बेवफा नहीं हूँ, अहले बैत प्यासे रहे मैं पानी पी लूँ। हज़रत अब्बास घोड़े पे सवार हुए, पानी लेके चले कि यजीदियों में शोर मची, पानी रोको रोको। एक ने पीछे से तलवार मारी, हज़रत अब्बास का दाहिना हाथ कट के गिर गया। तो बाएं हाथ में मशकीदा लिया, बाएं हाथ में भी तलवार लिया, कोशिश किया कुछ कदम और आगे बढ़े कि फिर ऐलान हुआ पानी रोको रोको। फिर किसी यजीदी ने तलवार मारी, बायां हाथ भी कट के नीचे गिर गया। तो चमड़े का मशकीदा था, हज़रत अब्बास ने दांतों में दबाया, हिम्मत की कि आगे बढ़ें कि यजीदियों ने तीर चलाया। चारों तरफ से इतनी तीर मशकीदा पर पड़ी कि मशकीदा छलनी हो गया और पानी बह गया। हज़रत अब्बास की हिम्मत भी साथ साथ टूट गई।
हज़रत अब्बास पर इतनी तीरें पड़ी कि घोड़े से नीचे आए और इमाम हुसैन को पुकारा, या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे आका हुसैन मेरी खबर लो। याद रखो हज़रत अब्बास भाई थे, लेकिन पूरी ज़िंदगी इमाम हुसैन को भाई नहीं कहा, अदब में कहते थे मौला, आका, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका। उस वक्त भी कहा था या मौला हो अदरिकनी, ऐ मेरे मौला मेरी खबर ले लो। तब हज़रत इमाम हुसैन ने कहा था, अब्बास ज़िंदगी गुजर गई, तुमने मुझे कभी अपना भाई नहीं कहा, हमेशा तुम मौला कहते रहे, आका कहते रहे। अब्बास मेरे कान तरस रहे हैं, कम से कम अपने मुंह से मुझे अपना भाई तो कह दो। तब अब्बास ने आखिरी वक्त कहा था, या आखा हो अदरिकनी, ऐ मेरे भाईजान मेरी खबर लो। और ये कहने के बाद कहते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिसकी गोद में अब्बास ने आंखें खोली थीं, आज उसी गोद में अब्बास की आंखें हमेशा के लिए बंद हो रही हैं। और उसके बाद हज़रत अब्बास की रूह निकल गई, आंखें बंद हो गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो फातिमा ज़हरा ने 50 साल पहले कहा था वो आज हो रहा है। ऐ लोगों, बात हो ही रही थी कि हज़रत मलकुल मौत फातिमा के दरवाजे पर आ गए। हदीस पाक में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के दरवाजे पे नाजिल हुआ, वक़रअल बाब, और हज़रत फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। हज़रत फातिमा ने पूछा कौन? कहा मैं मलकुल मौत रूह निकालने आया हूँ। तो फातिमा ने कहा था, मैं नबी की बेटी हूँ, अली की बीवी हूँ, ज़िंदगी गुजर गई, मुझे किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के वक्त मौत का फरिश्ता मुझे देखे। मौत का फरिश्ता वापस हो गया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ये है फातिमा का मकाम कि मलकुल मौत दरवाजे पर आए तो बग़ैर इजाज़त के अंदर नहीं गए, वापस हो गए। जिब्रील भी जन्नती जोड़ा लाए थे हसन हुसैन के लिए ईद के दिन, तो घर में नहीं गए थे, दरवाज़ा खटखटाया था। पूछा था फातिमा ने कौन? तो जिब्रील ने कहा था अहले बैत का दर्जी हूँ, हसन हुसैन के जन्नती जोड़े लेके आया हूँ। बड़ा मर्तबा था अहले बैत का, इसीलिए आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। तो मौत का फरिश्ता हम तक आएगा, लेकिन आज हमसे आपसे कोई पूछता है? मलकुल मौत आए, रूह निकाल के चले गए, पता भी नहीं। आज देखा जाता है बप्पा बीमार है, लड़के घेरे बैठे हैं, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में यहाँ बप्पा सट से गायब। कहन हाँ बप्पा गए, बप्पा गए रे, बप्पा चले गए। अरे कौन आया कौन लेके चला गया कुछ पता नहीं। लेकिन यह अहले बैत का मर्तबा है, अल्लाह वालों का मर्तबा है। इसलिए लोगों, मौत आनी है तो मौत की तैयारी करो। खुश नसीब हैं आप लोग कि अपने मोहसिन जनाब हज़रत मौलवी जमाल अहमद मरहूम के इसाले सवाब के लिए आप लोगों ने जलसा किया। उन्होंने मदरसे की बुनियाद रखी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने मोहसिन को नहीं भूले हैं, ये बहुत बड़ी बात। हदीस भी है, हुज़ूर फरमाते मन लम यश्कुरिन्नास, जो किसी इंसान के एहसान का शुक्र अदा नहीं करेगा, लम यश्कुरिल्लाह, तो अल्लाह का भी शुक्र गुजार वो नहीं हो सकता। अपने मोहसिन के एहसान को याद करो। मदरसा वो चीज़ है
कि जिसको मेरे पैगंबर ने भी मदीने में जाने के बाद मक्का से भी जब हिजरत करके मदीना गए थे तो हुजूर ने मस्जिद बाद में बनाई, मदरसा पहले बनाया। मदरसा हमारी तुम्हारे लिए रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो गई तो इंसान बचता नहीं है, ऐसे ही मदरसे इस्लाम के लिए रीढ़ हैं। मदारिस की हिफाजत और उसको फ़रोग़ देना ये हमारा ईमानी सेवा है। इसलिए लोगों, अपने मदारिस का ख्याल रखो और अपने मोहसिनों का ख्याल रखो। मौत के बारे में सोचो। मौत आनी है, सबको आनी है, लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्रस्तान मिट्टी देने जाते और वहाँ भी हमें कोई ख्याल नहीं आता। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। तो मौत से डरो, मौत की तैयारी करो। देखो आज हम लोगों के दिल ढीठ हो गए। सहाबे किराम मौत को याद रखते थे। इसीलिए वाक़ियात में है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे और उनका लड़का मदीने में कुरान पढ़ने जाता था, अब्दुल्ला। एक दिन पढ़ने नहीं गए तो फरमाए, बेटा आज पढ़ने नहीं गए? तो अब्दुल्ला ने कहा था, अब्बा हमारे कपड़े बनवा दो। कहा क्यों? कहा कपड़ा पहन के गया तो मेरे साथियों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया कि तुम अमीरुल मोमिनीन के लड़के और ऐसे कपड़े पहन के चले आए, मुझे नया कपड़ा बनवा के दो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधान बादशाह, लेकिन बच्चे के कपड़े बनवाने के लिए पैसे नहीं। हदीस पाक में है कि हज़रत खुलफाए राशिदीन की रवायत में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खादिम को बुलाया और फरमाया, या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ। वकुल खादिन बैतिल माली, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो, युती अरबात अरूबियत अला इसमें उमर अब्निल खत्ताब दैना, कि उमर के नाम पर 4 रुपया वो कर्जा दे दे। जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से वो 4 रुपया काट लेंगे। खादिम गया बैंक। जब बैंक के मैनेजर से कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने 4 रुपया कर्जा मांगा है, तो हज़रत उमर के रखे हुए बैंक के मैनेजर ने कहा था कि जाके उमर से कह दो कि ये महीना के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें। कह रहे हैं तनख्वाह से काट लेंगे, महीना पूरा होगा, खुदा जाने महीना के पूरा होने तक अमीरुल मोमिनीन ज़िंदा रहें कि न रहें। जाके कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें, तब मैं रुपया दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ये मुसलमानों का माल है, बैतुल माल है। जब वो खादिम आया, हज़रत उमर ने कहा लाए। तब उसने कहा कि बैंक का मैनेजर आपसे इस महीने के मुकम्मल होने तक पूरे महीने की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा। तब हज़रत उमर रोए थे और अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा था, कहा था, बेटा अब्दुल्ला जाओ ऐसे ही पढ़ो, अल्लाह ने ज़िंदगी दिया, महीना पूरा हुआ, तनख्वाह मिली तो कपड़े बनेंगे। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा है। बेटा मैं अपने इस महीने के मुकम्मल होने की ज़िंदगी की ज़मानत तो अलग रखो, मैं अपनी ज़िंदगी के एक लम्हे की भी ज़मानत नहीं दे सकता।
हजरत उमर रोए थे, कहा था एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता। इसलिए लोगों, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, इसलिए मौत के लिए हमेशा तैयार रहो। लेकिन कुछ हम में ऐसे हैं जो मौत से भी डरते नहीं। जैसे एक बुढ़वा रहा है बीमार, बहू के लड़कवा का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबई ना, कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहे जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो। लड़के को कहीं अब्बा यूँ कहाँ वहीं पे गाँव वाले कहाँ कहीं हैं अब्बा, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग, कहीं कहा है अब्बा। तो बुढ़वा कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि हिसाब ले वाले फरिश्ते जब आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहें तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा भाई छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट कर रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे, ऐसे ऐसे 420 ही है। इसलिए ये लोगों मौत की तैयारी करो, अपने मोहसिन के एहसान को याद रखो, और याद रखो मौली साहब हम सबके तो मोहसिन ही हैं, लेकिन हमारे आपके मोहसिन हमारे आपके वालदैन भी हैं। वालदैन का बड़ा एहसान है हम पर तुम पर, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में वालदैन के शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाता उश्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। माँ बाप का बड़ा एहसान है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तकरीबन 17 मरतबा 17 जगह बार बार अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप पर एहसान करो। लेकिन आज हम माँ बाप को भूले बैठे हैं। इसलिए लोगों अल्लाह कमाई दे तो सबसे पहले अपने माँ बाप पर खर्च करो, क्योंकि एक सहाबी ने जाके पूछा था मन अहक्को बेहुस्ने सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा हकदार दुनिया में कौन है? अल्लाह दौलत दे तो मैं एहसान किस पर करूं? तो हुजूर ने किसको बताया था? न मौलाना को बताया था, न पीर साहब को बताया था, न नेता को बताया, न दोस्त को बताया, बल्कि हुजूर ने फरमाया था उम्मो का, तेरी माँ है जिस पर तू एहसान कर। कहा कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मो का, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। फिर तिबारा पूछा कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर अल्लाह के रसूल कौन है जिस पर मैं एहसान करूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मो का, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। 3 मरतबा पूछा, तीनों मरतबा माँ को बताया। फिर कहते हैं कुल तो सुम्मा मन, मैंने पूछा अल्लाह के रसूल माँ के बाद फिर कौन है जिस पर एहसान करूं? तो सरकार ने फरमाया था अबू का, तेरा बाप है, बाप पर एहसान कर। उसके बाद सहाबी ने कुछ नहीं पूछा, ना मेरे नबी ने कुछ जवाब दिया। इसलिए लोगों हदीस में आया है कि तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई हैं, इसलिए अपनी औलादों की कमाई खाओ, और औलाद को चाहिए कि अपनी कमाई अपने माँ बाप को खिलाए, इसलिए कि पैगम्बर ने फरमाया माँ बाप की बेहतरीन कमाई औलाद है। इसलिए माँ बाप का ध्यान दो, माँ बाप को तकलीफ़ें न दो। ये महीना सफ़र का है, अभी मुहर्रम का महीना गुजरा है। एक बात याद रखो कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया था। क्यों? इसलिए कि यजीद ने सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में दाढ़ी बनवाई थी। किसी मुसलमान ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी यजीद से पहले। जो भी दुनिया में मुस्लिम थे चेहरे पे दाढ़ी थी। हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी, हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी, और जब यजीद बैठा उसके चेहरे भी दाढ़ी थी।
लेकिन दरबार सजाया था और नाई को बुलाया था, कहा था इसको मिटाओ, और कहा था सबसे पहले नबी की सुन्नत को मिटाने वाला मैं हूँ। इस बात को बम्बई में खलीफे सैयदुल उलमा हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर खत्री अलैहिर्रहमा आशूरा के रोज़ बयान किए हुजूर सैयदुल उलमा की मौजूदगी में। दाढ़ी बनवाया सबसे पहले यजीद ने। ऐ मुसलमानों, आज आप या हुसैन का नारा करते हो या अली का नारा लगाते हो, लगाना चाहिए, लेकिन कम से कम ये सोचो कि हुसैन ने दाढ़ी बनवाई थी, हज़रत अली ने दाढ़ी बनवाई थी। हज़रत अली के दो दाढ़ी ऐसी थी कि यहूदियों की एक जमात हज़रत अली की दाढ़ी ही देखकर ईमान ले आई थी, और आज हम मुसलमानों की दाढ़ी बनवा रहे हैं। दाढ़ी न बनाओ, हदीस शरीफ में आया है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो अंधेरी कोठरी होगी जिसमें दाढ़ी ही तुम्हारे कब्र को मुनव्वर करेगी। शर्त यह है कि दिल में इसके रसूल हो, इसके रसूल की दौलत होगी। दो चीज़ें होंगी, इसके रसूल और दाढ़ी, तो इंशाअल्लाह कब्र मुनव्वर होगी। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो अपने नबी की मोहब्बत दिल में बसाओ और अपने बड़ों का एहसान मानो। लिखा है रवायतों में कि हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में फ़ौज का एक कर्नल था और फ़ौज के अंदर सिपाही थे। कर्नल और सिपाही से एक रात बात होने लगी कि खालिद इब्ने वलीद अच्छे हैं, दर्जे में बड़े हैं, कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हैं। तो फ़ौज का जो कर्नल था उसने हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया कि खालिद इब्ने वलीद से अफजल हैं, और सिपाही कह रहा था नहीं, हज़रत खालिद इब्ने वलीद अफजल है। खालिद इब्ने वलीद सहाबी रसूल हैं जिन्होंने तकरीबन 125 जंगें लड़ी और सारे जंगों में हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने फ़तेह हासिल फरमाया। 125 जंग हैं, एक जंग लड़ने में लाले पड़ जाते। 125 जंग हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने फ़तह फरमाया था। तो जब सिपाही और कर्नल में बात हो रही थी रात में कि खालिद अफजल हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अफजल हैं, तो कर्नल ने कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे बेहतर हैं, और सिपाही ने कहा खालिद इब्ने वलीद अफजल हैं। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पे सवार गुजर रहे थे। जब दोनों की बात सुनी तो रोक दिया घोड़ा और दोनों को बुलाया, कहा क्या बात हो रही थी, तब बताया। तो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया कि मुझे खालिद बिन वलीद से अफजल बताते हो। खुदा की कसम, खालिद बिन वलीद ने रसूलुल्लाह के साथ जंगें लड़ी हैं। जिस घोड़े पे वो बैठ के सवार होते थे, उस घोड़े के खुर से जो धूल उड़ते थे, मैं उनकी भी बराबरी नहीं कर सकता, और तुम कहते हो खालिद हमसे अफजल है। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़ौरन जो कर्नल था उसको माजूल किया, सिपाही बनाया, और जो सिपाही था उसको फ़ौज का कर्नल बना दिया। आज हम अपनी तारीफ़ पे फ़ख्र करते हैं। आज हमसे कोई कह दे कि रफ़ीक बहुत बढ़िया फ़लाँ से अच्छी तकरीर कर लेते हैं तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन ना, हमारे बुज़ुर्गों से हमको यही सबक मिला। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि चेहरों पे दाढ़ी रखा लो। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। हुसैनी हो यजीदी नहीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह। यजीद ने दाढ़ी बनवाई थी, यजीद ने नमाज़ों को छोड़ा था, इमाम हुसैन ने नहीं छोड़ा, हज़रत अली ने नहीं छोड़ा। एक नमाज हज़रत अली की नमाज असर थी, वो भी नबी की मोहब्बत में कदा हुई।
आपने सुना होगा साहबा एक जगह है मक्का के करीब, वहाँ हुजूर हज़रत अली के रान पे सर रख के लेट गए थे। अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी। अब सोच रहे हैं कि हुजूर को जगाता हूँ तो हुजूर को की नींद टूटेगी, हुजूर को तकलीफ़ होगी, और नहीं जगाता हूँ तो नमाज असर चली जाएगी। हज़रत अली की मोहब्बत रसूल नमाज पे गालिब आई और हज़रत अली ने हुजूर को नहीं जगाया। आजकल कोनो वहाबी हो तो कहा उठो 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 हमार नमाज छूटी जाती है, लेकिन हज़रत अली ने नहीं जगाया। यहाँ तक कि जब सूरज डूब गया तब हज़रत अली शेर खुदा नमाज की मोहब्बत में रोने लगे। अब ऐसा रोए नमाज असर के छुटने पर कि आँख से आंसू चले नबी के रुखसार पर पड़े। नबी ने आंखें खोली, फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल मेरी नमाज असर चली गई, सूरज डूब गया। तब हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया था, डूबा हुआ सूरज वापस आया। हज़रत अली ने नमाज असर अदा किया, फिर सूरज डूबा। अब यहाँ दो चीज़ें गौर करो कि अली के मानने वाले यहाँ नमाजें छोड़ रहे हैं, आली आली कर रहे हैं, और हज़रत अली की ज़िंदगी में एक नमाज छुटी थी असर, वो भी नबी की मोहब्बत में, लेकिन फिर भी रोए थे हज़रत अली शेर खुदा। और आज हमारी नमाजें पंजगाना छूट रही, हमें एहसास तक नहीं। और दूसरा ये कि नबी का मौजज़ा देखो कि डूबे हुए सूरज को भी अल्लाह के रसूल ने वापस बुला लिया। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। या अली आली करने वालों ज़रा एक और सुनो कि हज़रत अली शेर खुदा की ज़िंदगी कैसी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब जंग के लिए घोड़े पे सवार होने के लिए होता तो घोड़े की एक जीन पे हज़रत अली बायां पैर रखते और कुरान पढ़ना शुरू करते, और दाहिना पैर उठा के रखते रखते इतने में हज़रत अली एक कुरान ख़त्म फरमा देते थे। ये कुरान की तिलावत का जज्बा कि जा रहे मैदान जिहाद, घोड़े पे सवार हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। और आज हम घर में बैठ के कुरान नहीं पढ़ पाते। आज हमारे घर तिलावत कुरान से महरूम है। इसलिए लोगों, हज़रत अली से अगर मोहब्बत है तो अपने घरों में कुरान पढ़ो, कुरान से लो लगाओ। इसीलिए कुरान करीम के बारे में फरमाया गया, बहुत सी उसके बारे में फजीलतें आई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम, तुम में का बेहतर कौन है? आज तो जिसकी मार्केट चल गई वो अच्छा, आज जो प्रधानी में जीत गया वो अच्छा, आज जिसका कारोबार चल गया वो अच्छा, लेकिन मेरे नबी किसको अच्छा बताते हैं? फरमाते हैं खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे। ऐ लोगों, कुरान न पढ़े हो तो पढ़ लो और अपने भाइयों को भी कुरान सिखाओ। अगर कुरान न पढ़े हो, बाप पढ़ाए तो बाप से पढ़ लो, बाप ना पढ़ाओ लड़का पढ़ाओ तो लड़के से पढ़ ले। ऐसे मियाँ बीवी हैं कि बीवी न पढ़ी हो, शौहर पढ़ाओ तो बीवी शौहर से पढ़ ले, और शौहर न पढ़ाओ बीवी पढ़ी हो तो बीवी से पढ़ ले। लेकिन आज लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। एक आदमी की शादी हुई, बीवी रुखसत हो के आई तो गवा रसगुल्ला उसगुल्ला लेके बीवी के कमरा में। आज भी लोग मिठाई लेके जाते हैं गुड गुड डेयरी के,
साहबे के ज़माने में भी हुजूर फरमाते थे कि जब बीवी के पास जाओ तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। मैं अपनी बात बस इसी को मुख्तसर करके मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि जब बीवी के कमरे में जाओ तो कुछ तोहफ़ा लेके जाओ। सहाबा खजूरें लेके जाते थे, सेतू लेके जाते थे, सेतुआ जिसको कहते हो, जो होता था लेके जाते थे। आज अल्लाह ने आपको तौफीक दिया तो रसगुल्ला, काला जाम और तमाम फलां धमाके लेके जात हुआ, ले जाना चाहिए। वहू लेके गवा, और जैसे लेके गवा सलाम की वैसे मेहरुआ सलाम के जवाब दे के बाद पूछा था कि कुछ पढ़े वढ़े हो तुम? तो सटपटान कही हाय ये कौन सवाल आएगा। तो चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बड़ा चालू रहा, पढ़े रहा है नहीं। सोचिस कि अगर कहे थे हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल पोल खुलेंगे, अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होता। तो चुप रहा। लेकिन बीवी ने फिर पूछा अरे कुछ पढ़े वढ़े हो? तो गुस्सा आएगा, कहिस काहे रे तू घर में रहा है कि हमारे इम्तिहान ले आई है रे? तो कहीं ना ही इम्तिहान नहीं लिए थे, न पढ़े हो तो पढ़ लो। कहीं सब कहाँ पढ़ ली? तब बीवी ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के भेजा है, रात रात में तुमको कुरान पढ़ा दूंगी। कहे अच्छा। अगर गांव में यह कोई जानेगा कि फलानवा अपनी बीवी थी पढ़ते तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। तो रतिया कही पढ़ेबे हम, पढ़ी हो तुम, न तुम बताए न हम बतेबे तो कोई कैसे जाने? पढ़ लो। कुछ नहीं बोला। दूसरी रात के जब गवा तो फिर मेहरुआ यही कहला पढ़ रे अल्लाह के वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका न पाई रे, पढ़ ले। तो कहते तुम पीछे पड़ी हो, पढ़ तो ले। लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ा था, तो तुम्हारे एको दांत हम राखा बना। कहीं न बतेबे रे, पढ़ ले। तो पूछिस कौन किताब ले? तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो चौंका कहीं बगदादी कायदा? कहीं हाँ। तो कहीं सारे बगदादी कायदा हम ले जाए रे, अत्ता पैसा हमरे तिर कहाँ है कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीज़ा खरीदे तो कहीं बगदाद जाए रे, बगदादी कायदा ले। बड़ा चौंगा रहा, जानत रहा बगदादी कायदा बगदाद शरीफ में बिका। और रतिया कहीं से कहीं नाम है बगदादी कायदा रे, सब कहूँ बिका थे। अच्छा। सुबह भय तो पैसा लेके दुकान पर गवा, दुकान वाले से कहे भैया बगदादी कायदा है? तो कहीं हाँ है। तो लिहिस नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी कमाल खान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए माशाअल्लाह हजरत मुफ्ती मोहम्मद इस्लाम साहब के मदरसे बदरुल कुरान के, बदरुल उलूम के प्रिंसिपल हजरत हाफिज़ व कारी कमाल अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए। बहुत कम देखा गया कि हाफिज़ होने के बावजूद मदरसे को इतना फ़रोग़ देना, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, जिससे जितना काम चाहे ले ले। मौलाना बाद मौलाना उतना काम नहीं कर पाते जितना काम अल्लाह किसी हाफिज़ कुरान से भी ले लेते। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत इदारा माशाअल्लाह तरक्की पर है, हजरत तशरीफ़ ला चुके हैं। बहरहाल वो बगदादी कायदा लिहिस के बाद उका घुमाए के चोंगला बनाए के जेबे में धरीस। खुला कायदा हाथ में नहीं लावा कि कोई मिल जाए रास्ता में पूछ न ले रे कि का लिहे जात है। खैर आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 35 साल का जवान था, एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा पढ़ा दिया। जब पहली किताब ख़त्म भई तो कोई हिम्मत बढ़ी। तब पूछा था कौन किताब ले? कहीं जाए सन्नत कुरान ले आओ। वह लेके आवा, एक हफ्ता में वह पढ़ाए दे। पूछे साहब कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ लेके आवा। 2.5 महीना में बीवी ने अपने शौहर को 25 पारा पढ़ा दिया। कही दो सुभान अल्लाह यार। 25 पारा पढ़ा दिया। तब एक दिन बीवी से कहा था अरे 25 पढ़ गए हैं, 5 रह गए हैं और अभी तक गाँव वाला कोनो जान नहीं पैसे की फलनवो पढ़े हैं। तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं, अब प्रचार करावेला। तो बीवी कही घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके सय्युम मैया आउट हो जी। कहीं कैसे?
कहीं तुम्हारे नाना मरी हैं, तीसरे दिन सय्युम हुई, गांव के लोग जुटी हैं, तो उस दिन तुम चना न पढ़ो, कुरान पढ़ो, गांव वाले देखिए खुद ब खुद जान जे हैं कि फलन वो पढ़े है। कहीं हाँ बात तो सही है। अल्लंग मजदूर के नाना के मामला चलत रहा, डामाडोल हो गए ख़त्म। जब ख़त्म हो गए तो तीसरे दिन सय्युम भवा, तो गांव वाले मस्जिद में जुटे, कुछ चना पढ़ें कुछ कुरान पढ़ें। तो यहू टोपी ओपी लगाए के मस्जिद में पहुंचा, तो एक तरफ चना वाले एक तरफ कुरान वाले, तो कुरान वाले की तरफ क्यों बढ़ा, तो एक सथिए वही चना पढ़त रहा है, तो वो कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ रहा यहाँ रे, चना यहाँ रहे रे, कुरान वाले वहाँ रहे रे। वो जानत रहे न यूँ पढ़े, हम लोग ने पढ़े न यूँ पढ़े। जब खींचिन की चना यहाँ रे यहाँ रहा रे, तो कहा आज हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे। सथीवे पूछी नहीं कब से, कहा आज से। तो साथी लोग छोड़ दें, कहीं देखी कैसे पढ़त है। जब कुरान शरीफ उठाया और पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। जैसे बीवी ने पढ़ाया था पढ़ने लगा, तो सथीवे सोचिन कि हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद कैली ही सोई। तो कहे जब अलिफ लाम मीम पढ़ेला तब सथीवे खड़बड़ाने, कहीं हाय अल्लाह यूँ कब पढ़ गए। तो उठे गए कहीं कुरान बंद कर, बंद के। तब सथीवे पूछे ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे की है, तू पढ़े कब। तो कहीं आज पढ़े, कहीं कहाँ पढ़े है रे, तो कहीं घर माँ। कहीं इसको पढ़े इसे रे, तो कहा घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े, तो कहा घर माँ। कहे के पास पढ़े है रे, तो कहा घर माँ। बीवी के नाम नहीं ले, घरे घर का है। तो सथीवे समझ के कुछ नहीं कि बीवी ने पढ़ाया, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है। आजकल बहुत से जी हैं मदरसा में कहे मौलाना साहब तने पानी फूंक दो, कहा का बात है, तो कहें घर माँ पेट पिरात। अब बताओ घर माँ कहूँ पेट होत है, मेहरवक पेट पिरात तो जानो घर माँ पेट पिरात। जान गए कि इसके बीवी ने पढ़ाया। तब साथियों ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरे साथी को जैसे तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे है नेक बीवियाँ हम लोगों को भी अता फरमा दे। ऐ लोगों कुरान पढ़ो, सबसे बेहतर वही है जो कुरान सीखे दूसरे को सिखा दे। और कुरान पढ़ने वाले को क़यामत के दिन क्या मकाम अल्लाह ताला फरमाएगा आप बहुत सुन चुके हो। तो अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए। नमाज़ों की पाबंदी करो, चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। अहले बैत ने दाढ़ी रखी थी, दाढ़ी बनवाई नहीं थी। और पता जाने ये न सोचो कि बुढ़ापा में यह दाढ़ी रखे हुए, अब बुढ़ापा के इंतज़ार है, अब तो नस फटई ला गए, तनिक मूड पिरान कि गिरे और डॉक्टर के पास ले गए, कहीं दिमाग की नस फट गए, टाए हुए गए पट्टे से। तो बुढ़ापे का इंतज़ार न करो, जवानी में इबादत कर लो। जवानी की इबादत खुदा को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और इन तमाम अस्कार का सवाब जनाब मौलवी जमाल अहमद मरहूम को और तमाम ईमान वालों को अल्लाह इसका सवाब इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।